1985 में एक पार्टी में स्पिन द बॉटल 7 मिनट्स इन हेवन खेलते समय 10 साल के चार्ली चक्स लोगन अनीशा कारपेंटर नाम की एक गॉथ लड़की के सेक्सुअल एडवांसेस को रिजेक्ट कर देता है, जिसके रिवेंज में वो उस पर एक हेक्स डालती है और कहती है कि एक बार एक लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो दूसरे लड़के के साथ उसका प्यार सच्चा होगा। प्रेजेंट में चक्स एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त स्टू के प्लास्टिक सर्जरी बिजनेस के सामने ऑफिस में प्रैक्टिस करता है। अपने गर्लफ्रेंड कैरल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाते समय चक्स ये जवाब नहीं दे पाता कि वो भी उससे प्यार करता है, जिससे वो तुरंत उससे ब्रेकअप कर लेती है। स्टू और चक्स के फॉर्मर गर्लफ्रेंड केटी के शादी में शामिल होते हैं। रिसेप्शन के दौरान वो चक्स को अपना लकी चार्म होने के लिए बधाई देती है, जिससे उसके बाकी वुमेन टेबल मेट्स की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो कैम वेक्सलर से मोहित हो जाता है, जो अनयूजुअली बहुत क्लमसी है फिर भी अट्रैक्टिव और फ्रेंडली पेंगुइन साइंटिस्ट है जो मरीन मैमल पार्क में काम करती है। अगले दिन चक्स के ऑफिस में महिलाओं से भरा हुआ रहता है। वो स्टू से पूछता है कि क्या उसके बारे में कुछ अलग है और उसे ये भी पता चलता है कि चक्स के लकी चार्म की वजह से कैरल की सगाई हो गई है। उस शाम उसकी डेट लक के कारण उसके साथ सेक्स करना चाहती थी, लेकिन उसे कैम से एक इमरजेंसी कॉल आती है जिसने पेंगुइन एग्जिबिट में एक वर्क एक्सीडेंट में अपना दांत तोड़ दिया था। चक्स उसके दांत को ठीक करता है, लेकिन पैसे लेने के बजाय वो उसे डिनर पर बुलाता है, लेकिन कैम मना कर देती है क्योंकि वो इमोशनली रूप से रेडी नहीं है। वो घर लौटता है और वो देखता है उसके रिसेप्शनिस्ट रेबा उसके साथ सेक्स करना चाहती है और उम्मीद करती है कि वो उसके लिए लकी चार्म साबित होगी। स्टू चक्स को गिल्ट फ्री सेक्स में इंडल्ज होने के लिए इनकरेज करता है और वो ऐसा करता भी है। हालांकि उसके मन में अभी भी कैम के लिए भावनाएं हैं और वो उससे बाहर जाने के लिए कहता है। उनका रिश्ता गहरा होता जाता है, लेकिन जब स्टू उसे कॉल करता है और बताता है कि चक्स ने जिस भी महिला के साथ सोया है वो शादी कर चुके हैं, जिसे सुनने के बाद चक्स को डर लगता है और वो चला जाता है। स्टू और चक्स बदसूरत मोटापे से ग्रस्त एलेनोर पर कर्स का टेस्ट करते हैं। ये देखते हुए कि वो किसी से नहीं मिल रही है, चक्स उसके साथ सेक्स करता है और फिर स्टू को उससे बाहर जाने के लिए कहता है। इस बीच चक्स बीमार होने का नाटक करता है, इसीलिए फ़ोन और कंप्यूटर वीडियो के ज़रिए कैम के साथ दूर का रिश्ता बनाए रखता है। स्टू द्वारा कंफर्म किए जाने के बाद कि उसने ऐसा किया है, फिर भी एलेनोर किसी के प्यार में नहीं पड़ी। चक्स कैम के घर भागता है और वो दोनों सेक्स करते हैं। अगले सुबह जब चक्स टीवी पर एलेनोर को किसी दूसरे आदमी को खुशी खुशी चूमते हुए देखता है तो वो गुस्से में स्टू को बुलाता है, जो मानता है कि उसने सिर्फ उसे बाहर जाने के लिए कहने का नाटक किया था। इस बात से चिंतित कि कैम को अब उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा, वो उसे लगातार परेशान करने वाले तरीकों से परेशान करता है जब तक कि वो उससे आखिर में छोड़ नहीं देती। रेबा से बात करते समय चक्स को ज़मीन पर एक बॉटल घूमते हुए दिखाई देती है, जो उसे बचपन में हुए कर्स की याद दिलाती है। इसीलिए वो और स्टू अनीशा के घर का पता लगाती है। चक्स अनीशा से कर्स हटाने के लिए कहता है, लेकिन वो जोर देकर कहती है कि ये रियलिटी में असली नहीं है और उसका प्यार बचपन का एक क्रश था। अनीशा उसे इनकरेज करती है कि अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे उस लड़की को छोड़ देना चाहिए जिसमें उसकी दिलचस्पी है। चक कैम की मुलाकात हॉवर्ड ब्लेन से करवाती है, जो पेंगुइन साइंटिस्ट और राइटर है और जिसकी वो कॉम्प्लीमेंट करती है। बाद में स्टू और उसके नए 3 ब्रेस्ट वाले मंगेतर लारा उसे बताती है कि कैम हॉवर्ड के साथ अंटार्कटिका जा रही है। चक उसे प्लेन में पकड़ लेता है और उससे ना जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कैम समझाती है कि वो वेडनेसडे को वापस आएगी और हॉवर्ड और उसकी पत्नी दोनों के साथ जा रही है। चक्स कैम को एक पेबल के साथ एक अंगूठा का डिब्बा देता है, जो पेंगुइन द्वारा जीवन भर के साथी को पाने के लिए जाने वाले कामों के बारे में प्रीवियस डिस्कशन का रेफरेंस है। वो उसे वापस बुलाती है और वो दोनों किस करते हैं। इस बीच अनीशा अपने चाइल्डहुड के
पुराने ऑकल्ट कीप से एक बॉक्स को निकालती है और चक के वुडू डॉल से एक पिन निकालती है। एक साल बाद चक और कैम अंटार्कटिका में एक साथ पेंगुइन से घिरे हुए साउदर्न लाइट्स को देखते हैं।